भाग्य साथ नहीं दे रहा है आपका? जो भी काम करते हो तालाबंदी हो जाती है। देखो, तालाबंदी का मतलब बंद हो जाता है। दुकान खोलते हो, साल पुरते पुरते दुकान खत्म, पूंजी भी डूब गई, कोई आया भी नहीं, नाम भी खराब हो गया। कोई जॉब लेते हो तुम, थोड़ा समय तो बहुत अच्छी चर्चा होती है, तुम परिश्रमी हो, तुम अचीव कर लेते हो बहुत जल्दी मुकाम, उसके बाद शत्रु बनना प्रारंभ होते हैं तुम्हारे। एक नहीं, अनगिनत शत्रुओं की संख्या हो जाती है, सभी दमन करने लगते हैं तुम्हारा और धीरे धीरे खत्म सब कुछ। एक समय इरिटेट होकर, तुम परेशान होकर या डर कर तुम्हें त्याग पत्र देना पड़ता है, फिर छोड़नी पड़ती वो नौकरी। करे क्या, इतने शत्रु जो हो गए। फिर कुछ नया बिजनेस प्लान करते हो, उसके लिए इतनी पूंजी चाहिए कि पूरा साल बीत जाता है, परंतु तुम पूंजी जमा नहीं कर पाते। तुम्हारी विवाह की बात छिड़ती है, तुम्हारी तस्वीर जाती है, सब पसंद कर लेते हैं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर, तुम्हारा चेहरा देखकर, देखने तुम्हें आते हैं, तुरंत पसंद कर लेते हैं। उसके बाद घर जाकर क्या होता है कि घर जाकर कह देते हैं कि आपका लड़का हमारी लड़की के लिए ठीक नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। मतलब तुम कहां पर जाकर फ्लॉप हो जा रहे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में समस्या क्या है, कहां पर कमी है, मैं किस ग्रह को सुधारूं। ना धन आ रहा है, ना विवाह हो रहा है, इंटरव्यू तक तुम पहुंच जाते हो, रिटर्न तो इतने अंक से निकालते हो कि लोग कहते हैं कि सबसे पहले इसी का होगा, इसका तो इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा, इतना टैलेंटेड लड़का लड़की है। और तुम इंटरव्यू में जाते हो और सुपीरियर इंटरव्यू देते हो, जो सवाल पूछेंगे तुमने सबका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, तुम श्योर हो कि तुम्हारा होना ही होना है, और दूसरों का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं करता है कि वास्तव में तुम्हारी कमी कहाँ है। यह है ज्योतिष शास्त्र, यह है ग्रहों का दोष। तुम में कमी नहीं है बच्चे, भूल कर भी खुद को कोसना मत, खुद में कमी नहीं है, तुम खुद को कुछ करना मत। अरे तुम में कमी नहीं है, तुम तो सूर्य के प्रकाश की भांति चमकने वाले हो। थोड़ा सा ग्रह सता रहा है तुम्हें, और ग्रह सता रहा है तो ग्रहों को दूर करना है जीवन से, उनकी अनुकंपा लेनी है, उनका क्रोध नहीं लेना है जीवन में। जो चीज की भी कमी हो उस चीज को फुलफिल कर देंगे, फिर तो तुम चमक उठोगे, तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। तुम सबको भाते हो, तो दुनिया में सबके पास अपना बुलंद कर लेते हो सितारा। जो तुमसे एक बार बात करता है वो तुमसे प्रभावित हो जाता है और लोहा मानता है तुम्हारा। और तुम्हारी खुद की पत्नी की छोटी सी जरूरतें तुम पूरी नहीं कर पाते हो, वो तुम पर गुस्सा होती है, तुम्हें नालायक बताती है, वो कहाँ कहाँ फोन करके बताती है मेरा पति किसी काम का नहीं। तो तुम्हारे कानों में जब ये बात जाती है तो तुम बहुत अपमानित महसूस करते हो। वो प्रसन्न ही नहीं होती तुमसे, तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न ही नहीं होते, वो तुम्हें सदा से नालायक ही समझते हैं। किसी भी के सामने भी कोई भी बात बोलकर निकल जाते हो तुम्हें, पर तुम उनके सामने खुद को प्रूव नहीं कर पाते हो। कहाँ कमी है? तुम में कमी नहीं है, ग्रहों का दोष है। यही ज्योतिष शास्त्र है। थोड़ी सी बात की विशेष जानकारी तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगी। एक छोटा सा मंत्र, एक छोटा सा उपाय यदि रविवार के दिन तुम करना प्रारंभ कर दो, केवल रविवार के दिन सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएगा तुम्हारा जीवन। जहाँ तस्वीर जाएगी वहां से लोग लाइन लगाएंगे कि मुझे ये लड़का चाहिए दामाद के रूप में, मेरी बेटी से करवा दीजिए, इसका विवाह मेरी बेटी से करवा दीजिए। जहां इंटरव्यू तुम दोगे वहां सामने से तुमसे पूछा जाएगा कि कितनी सैलरी लोगे भैया बताओ, और मेरी कंपनी ज्वाइन करो। हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है कि नहीं पता नहीं। माता पिता तुम्हारे कंधे ठोकेंगे कि क्या पुत्र को हमने जन्म दिया है। जिससे भी बात करोगे ऐसा आकर्षण बढ़ने लगेगा। यदि दुकानदार हो तुम तो जिस चीज को चाहोगे उस चीज को अपने मुताबिक दाम पर बेच पाओगे। कस्टमर को बस तुम ही पसंद आओगे, वो 10 दुकान छोड़कर तुम्हारी दुकान आएंगे। मतलब कहते हैं ना कि भाग्य बुलंद हो जाएगा, सितारे बुलंद हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएगी तकदीर। ना हो तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को दूर करता है, जीवन को सरल सुलभ बनाता है। चलते फिरते, जाते, सोते ओम नमः शिवाय मुंह में रखना,
आधी दुविधा आधी परेशानियां तो आएगी नहीं तुम तक। खुश रहोगे जीवन में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। अमीर बन जाओगे, माला माल बन जाओगे। तकदीर ना बदल जाए मेरे बताए उपाय से तो कहना। कईयों के भाग्य बदले हैं। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं मुझे। सदा सुखी रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। माता लक्ष्मी गदगद कर दे, आपको माला माल कर दे, इतना धन बरसे आप पर आप संभाल ना पाओ, बन जाओ आप करोड़पति। आज भाग्य को बदलने की बात कर रही हूँ। पैसे तो आएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, दुकान बहुत तेजी से चलने लगेगा। सिर्फ धन मायने नहीं रखता, आप छुपे रूप से धन कमा रहे हो और आप संसार में आपको बोलबाला हो, मजा आ जाए, धन भी आए और मान सम्मान भी बढ़े। संडे के दिन करना यह उपाय। प्रथम संडे के दिन नॉनवेज का त्याग करना भूल कर भी। अब संडे एक ऐसा दिन होता है, सब लोग घर पे होते हैं, लगता है नॉनवेज बनाकर खा ले ना। खाने दो जो खाते हैं, बच्चे खाते हैं, पत्नी खाती, खाने दो, कोई बात नहीं, उन्हें मत रोको, उनको पीड़ा मत दो। परंतु जो भी चाहते हैं अपने जीवन को ऐसे आगे बढ़ाना, व्यापार हो, बिजनेस हो, जिनका नौकरी हो, जिनको धन कमाना हो, संडे को नॉनवेज का त्याग करें। भूल कर भी मांस मछली का सेवन रविवार के दिन ना करें। दिन भर में किसी भी समय किसी भी रूप में गुड़ की एक डली अवश्य खा लेना। कोई भी समय रोटी में ऐसे चलते फिरते एक छोटा सा गुड़ खा लेना रविवार के दिन। सुबह में, शाम में, रात में कोई पाबंदी नहीं है, बस एक टुकड़ा गुड़ खा लेना ना। जो बता रही हूँ चारों तरफ से घेर कर बता रही हूँ। एक डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो तो वो थोड़ा सा समय तुम्हें देते हैं और तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं। जो तुम्हारी बातों से उनको समझ में नहीं आता तब वो तुम्हारा ब्लड टेस्ट लिख देते हैं और उसके बाद रिपोर्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं, तब जाकर वो अपने अनुभव से तुम्हें दवा देते हैं और वो दवा खाते ही तुम ठीक हो जाते हो। अब तुम चाहोगे कि मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, वो मेरे से समय ही नहीं दे, या वो जो बोले मैं ना करूँ, तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। मैंने भी 2 बातें बताई। नॉनवेज का त्याग करना है, दिन भर में कोई भी समय छोटा सा एक गुड़ की डली खा लेना, किसी भी समय, दोपहर को, शाम को, रात को, ऐसे ही खा लेना चबाकर। पानी में घुल के पी लेना, दूध में डाल के खा लेना, जैसे भी गुड़ खा सको थोड़ा सा गुड़ खा लेना रविवार के दिन। सुबह जब प्रातः स्नान करो, ब्लैक कपड़े नहीं पहनना संडे को, भूल कर भी काले कपड़े नहीं, कितना भी पसंद क्यों ना हो तुम्हें काला कपड़ा, रविवार को मत पहनना। कोई भी रंग पहन लेना, श्वेत पहन सको तो बहुत अच्छा। जल ले लेना लोटे में, भरकर लोटा जल ले लेना, अच्छा से इतना ज़्यादा सारा अरवा चावल डाल देना उस लोटे में। सफ़ेद पुष्प डाल देना, 1 हो 2 हो 5 हो, सफ़ेद पुष्प डाल देना। थोड़ी सी मिश्री डाल देना और थोड़ी सी रोली डाल देना, यानी लाल रंग की जो रोली होती है, तिलक लगाते हैं हम देवी देवताओं को, वो रोली डाल देना। लोटा तैयार हो गया तुम्हारा। आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके छत पर बैठ जाना, तुम्हारे बदन पर भी सूर्य का प्रकाश लगे। और इस लोटे को तैयार कर लिया तुमने, अपने सामने इस लोटे को रख देना। लोटे पर पहले दाहिना हाथ रखना, उसके बाद बायां हाथ रखना, भगवान सूर्यदेव को नमन कर लेना, प्रणाम कर लेना। तुम में जितनी भी कमियां हैं यह सब आज के आज दूर होगी, संपूर्ण खत्म होगा, धन बरसेगा तुम पर, मान सम्मान बढ़ेगा, जाग जाएगी तुम्हारी किस्मत। ऐसे सकारात्मक भाव रखना। देखो किसी ने कोसा हो तुम्हें, तुम किसी काम के नहीं थे, पत्नी गुस्से में क्या क्या नहीं बोल देती, गलती से मैंने तुमसे शादी कर ली, अभी भी छोड़ दो, तुम मेरे लायक नहीं थे, तुमने धोखा दिया मुझसे। इन सब बातों को कभी जीवन में सुनना मत, और सुन भी लो तो उसको मस्तिष्क पर मत लेना। वो पत्नी है, वो भी माता का ही रूप है, वो कुछ भी कह रही है सुन लेना, उसको ये मत ले लेना कि मेरी पत्नी, दुखी मत हो जाना भीतर से। बोलने दो उनको, बोलने दो, फिर वही तारीफ करेंगी तुम्हारी, प्यार से हाथ थामेगी। लोटा तुमने तैयार कर लिया, लोटे पर दोनों हाथ रख लेना। आज सूर्य देव का एक गुप्त मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार जप करना। 108 बार जप करके तुम्हें इस लोटे के जल को शुद्ध करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम एन हीन सूर्य सहस्त्रांशो दिवाकरा। इस मंत्र को 108 बार बोलना। बोलकर इस लोटे को तैयार कर लेना और उसके बाद खड़े होकर इस लोटे को सूर्य को अर्घ देना, जितना भी जल तुमने भरा है। और ये तुम प्रत्येक रविवार को करना प्रारंभ करो। ये नहीं पूछना दीदी 3 रविवार हो गए, 5 रविवार हो गए। भाग्य सुधरने वाला है तो किया करो ना, केवल रविवार के रविवार। कोई व्रत नहीं रखना, कुछ नहीं करना।
हर रविवार को सूर्य को अर्घ देने से पहले लोटे के जल को इस मंत्र के साथ शुद्ध कर लो और उसके बाद तुम ये जल दो। केवल इतना करो। भाग्य ना बदल जाए तो कहना, करोड़पति बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।